जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 21 जनवरी आज दिन है गुरुवार। मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। रोजगार को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हम मंथन करवाएंगे। हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार दे पाए, ये हमारा लक्ष्य है। हम रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए संकल्पित। केवल नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाला तुम्हें बनना। ये बातें बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संदर्भ में मेट्रो हॉल भोपाल में आयोजित रोजगार उत्सव में वर्चुअल शुभारंभ के दौरान कही। जी हां दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको सारी सुविधा देंगे, लेकिन शर्तें ये रहेगी कि 75% रोजगार राज्य के बच्चों को मिले। हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है। युवा को रोजगार परक ट्रेनिंग देंगे, जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। 1,44,000 बच्चों को हमारी सरकार के समुचित प्रयासों से रोजगार मिल चुका है। मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी भी उद्योगों को लाने का हमारा काम जारी है। 2019-20 में लगभग 20 उद्योगों ने राज्य में काम शुरू किया है, जिसमें 4,000 बच्चों को रोजगार मिला है। 25 जनवरी से शुरू होगी रबी फसल की खरीदी। इस बार रहेगी पंजीयन की नई व्यवस्था। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। गेहूं और दाल की न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद अब शिवराज सरकार ने रबी की खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है। पंजीयन का काम 25 जनवरी शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के कुल 4,529 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जबकि गत वर्ष 2,991 पंजीयन केंद्र बनाए गए थे। जी हां दोस्तों, ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष रबी में समर्थन मूल्य खरीदी के लिए पंजीयन का कार्य 25 जनवरी से 20 फरवरी तक किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में कुल 4,529 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जबकि गत वर्ष 2,991 पंजीयन केंद्र बनाए गए थे। इस वर्ष रबी में सिकमी बटाईदारों के पंजीयन की नई व्यवस्था की जा रही है। इसके अंतर्गत 5 हेक्टेयर तक अनुबंधित रकबे के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस वर्ष प्रदेश में धान की समर्थन मूल्य का रिकॉर्ड खरीदी 37,26,000 मीट्रिक टन हुई है। किसानों को 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है तथा 90% धान का परिवहन हो गया। उन्होंने निर्देश दिए किसानों का बचा हुआ भुगतान भी शीघ्र हो जाए तथा शेष धान का परिवहन जल्दी से जल्दी करा लिया जाए। साथ ही खरीदी गई धान की मिलिंग का कार्य भी यथाशीघ्र करा लिया जाए। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली योजना से बाहर होंगे आयकरदाता। बड़े बकायेदारों के खिलाफ चलेगा वसूली अभियान। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में अब 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की योजना का लाभ आयकरदाता को नहीं मिलेगा। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान ये फैसला लिया गया। प्रदेश में अब बिजली विभाग के बड़े बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान चलाया जाएगा। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया, कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 100 रुपए बिल के दायरे में आने वाले ऐसे 6 लाख उपभोक्ता जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं। 100 रुपए में बिजली देने की योजना के दायरे में आयकरदाता शामिल हो गए हैं। इनमें अधिकारी कर्मचारियों के साथ मध्यम वर्ग के लोग बड़े संख्या में शामिल है। उन्होंने बताया, प्रदेश में बिजली विभाग के बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्ती से वसूली अभियान चलाया जाएगा। जी हां दोस्तों, बैठक में जानकारी दी गई, विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा राजस्व वृद्धि के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही वाणिज्यिक नुकसान कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में करीब 25 लाख स्मार्ट मीटर लगना प्रस्तावित है। बताया गया कि बकायेदारों से माह दिसंबर 2019 में कुल 1723 करोड़ वसूल लिए गए थे। वर्ष 2020 के दिसंबर माह में ये वसूली 1948 करोड़ हुई है, जो 225 करोड़ रुपए अधिक है। दुष्कर्म की वारदातों पर पूर्व सीएम बोले। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रदेश में महिला बच्चों के साथ दरिंदगी घटनाओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। नाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, मध्य प्रदेश में बहन बेटियों से दरिंदगी घटना निरंतर जारी है। बहन बेटियां अपनी सुरक्षा चाहती है, लेकिन कभी पूजन तो कभी उनकी उम्र के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 9 माह में 7,000 से अधिक बच्चे लापता हो चुके हैं। 12 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान का बयान आया था कि इसमें उन्होंने राय व्यक्त की थी कि देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बहस का विषय होना चाहिए, देश प्रदेश को इस बात पर चिंतन करना चाहिए। जी हां दोस्तों, गौरव तिलेगी, सिंधी, खंडवा, उमरिया और बैतूल के बाद अब इंदौर में हैवानियत की घटना सामने आई। इसमें अपहरण के बाद छात्रा से गैंग रेप और फिर बोरे में बंद कर जलाने की कोशिश की गई।
कमलनाथ ने इन घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए लिखा है कि सिंधी, खंडवा, उमरिया और बैतूल जिले की साड़ने की विमर्श घटनाओं के बाद अब इंदौर की घटना ने प्रदेश को शर्मसार किया है। जो विपक्ष में बैठकर बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर लंबे चौड़े भाषण देते थे, धरना करते थे, वो आज इन घटनाओं पर मौन है। फिर बदलेगा मौसम, 26 जनवरी के बाद इन जगहों पर ठंड बढ़ने के साथ हो सकती है बूंदाबांदी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, राजधानी भोपाल में लगातार मौसम अपने दो रंग दिखा रहा है। कोहरे के साथ होती दिन की शुरुआत लोगों को ठंडक महसूस करती है, तो दिन में चढ़ता धूप लोगों को गर्मी महसूस करा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश से गोवा तक एक धूड़ी का लाइन बन गई है। इससे वातावरण में नमी आने का सिलसिला शुरू हो गया। इससे राजधानी सहित मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही बीते 2 दिनों से रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है, लेकिन दिन का तापमान कम होने लगा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 22 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। उसके प्रभाव से हवा का रुख बदलेगा, बादल छाएंगे और प्रदेश में कई बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, वही 26 जनवरी के बाद एक बार फिर ठंड का असर तेज होने की संभावना बन रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 4 साल बाद ये जनवरी माह में रात का सबसे ज्यादा तापमान है। इससे पहले 2017 में 24 जनवरी को रात का तापमान 16.6 डिग्री दर्ज किया गया था। शिवराज सरकार ने शुरू की ये योजना, पहले इन जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, एमपी की शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। दिसंबर 2020 में विदिशा जिले में किसानों को बिजली के तहत मिलने वाली सब्सिडी को सीधे बैंक खाते में देनी शुरू कर दी है। पहले चरण में 3 जिलों में योजना के लागू होने के बाद उससे मिले अनुभव के आधार पर योजना को वित्त वर्ष 2021-22 में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश ने पावर सेक्टर के लिए निर्धारित 3 सुधारों में से एक को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। जी हां दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश ने राज्य में कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक डीबीटी योजना तैयार की है। इस योजना को राज्य के विदिशा जिले में लागू किया गया है। यहां पर योजना को दिसंबर 2020 से लागू कर दिया गया है। योजना में दिसंबर 2020 तक 60,081 लाभार्थियों के बैंक खातों में 32 करोड़ 7 लाख रुपए डीबीटी के लिए जारी भेजे गए हैं। इसके अलावा राज्य ने झाबुआ और सिवनी में डीबीटी योजना को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यापम के प्रवेश पत्र पर कोरोना संकट टल सकती है परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम 29 जनवरी से ग्रुप 2 एवं 4 के 259 पदों की भर्ती परीक्षा लेना शुरू करेगा। परीक्षा शुरू होने में 10 दिन का समय शेष है, लेकिन अभी तक व्यापम ने प्रवेश पत्र जारी नहीं किए हैं। जानकारी के मुताबिक व्यापम में 30 से 40 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ तक कंप्यूटर शाखा में पदस्थ सभी अधिकारी व कर्मचारी कोरोना का उपचार ले रहे हैं, जिसके कारण शाखा में ताला लगा हुआ है। अब कोई दूसरे विभाग का अधिकारी व कर्मचारी शाखा को नहीं खोल सकता है, जिसके कारण 29 जनवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं के प्रवेश पत्र इस सप्ताह जारी नहीं हो पाएंगे। मध्य प्रदेश में गली गली खुली जाएगी शराब दुकानें। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रदेश में गुणवत्ता युक्त शराब महंगी होने के कारण तेजी से फल फूल रहा अवैध और जहरीली शराब का कारोबार सरकार के गले की फांस बन गया। पहले उज्जैन और हाल में ही मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद प्रदेश की आबकारी नीति में एक बार फिर बदलाव की सुबह सुनाई दे रही है। जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदेश में शराब का महंगा होना एवं लाइसेंस दुकानों का कम होना अवैध शराब बनाने और बेचने के कारोबार का प्रमुख कारण है। प्रदेश में एक भी शराब की नई दुकानें खुलने देने और धीरे धीरे दुकानों की संख्या कम करने के पक्षधर सरकार एक बार फिर दुकानों की तादाद बढ़ाने की संख्या कर रही है। जी हां दोस्तों, प्रदेश में फिलहाल शराब की दुकान 3,300 वैध दुकानें हैं। इनमें 800 दुकानें अंग्रेजी शराब की है, जबकि शेष देसी शराब की कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि मध्य प्रदेश में 1 लाख की आबादी पर लाइसेंसी शराब की 4 दुकानें हैं, जबकि राजस्थान में 1 लाख की आबादी पर 17, महाराष्ट्र में 21 और उत्तर प्रदेश में 1 लाख की आबादी पर शराब की 12 वैध दुकानें संचालित है। अवैध शराब के कारोबारियों को नेस्तनाबूद कराने में जुटी सरकार वैध शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अगर आबादी के अनुपात में महाराष्ट्र की तर्ज पर लाइसेंसी दुकानों की संख्या बढ़ा दी गई तो प्रदेश में शराब की 16,000 से अधिक दुकानें खुलेगी। अगर राजस्थान का फॉर्मूला अमल में लाया गया तो 13,000, जबकि उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला अपनाने पर प्रदेश में देसी और विदेशी शराब दुकानों की संख्या 10,000 हो जाएगी।